बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया है। कुछ रोज़ कबल उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन से जो शेड्यूल वापस लेने का फ़ैसला था और दीगर अपडेट्स बहुत ज़्यादा थी, तो इस हवाले से कुछ चीज़ें थी मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो बहरहाल मुकम्मल इंटरव्यू तो नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों से उस हवाले से चीज़ें सुन रखी होंगी, लेकिन एक दो चीज़ें हैं। और एक तो उसमें यह था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को सामने बिठाकर डांट पिलाई थी कि तुमने अपने बेटे को भी, तुम्हारा जो है वो वज़ीर आला बन गया है। इसमें ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा एक मरतबा या पहली मरतबा नहीं हुआ शरीफ ख़ानदान के साथ, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है और ऐसा हो चुका है नवाज शरीफ के साथ। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये एक किताब है जो कि लिखी गई है चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से। चौधरी शुजात हुसैन जो कि इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड पीडीएम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा थे। फिर उसके बाद चौधरी बरदरान अलहदा हुए नून लीग से, और फिर उसके बाद इनकी अलहदा जो है वो पार्टी बन गई। तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि जनरल ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ जो हैं, इनकी भी इसी तरह की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई थी। तो पहले ये एक पैराग्राफ है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, तो उसके बाद इस इंटरव्यू की जानिब जो जनरल बाजवा साहब की जानिब से दिए गए इसकी तरफ मैं बढ़ूँगा। तो अपनी किताब में चौधरी शुजात हुसैन साहब ये लिखते हैं, और इसको उन्होंने एक हेडिंग सबसे पहले दी है और फिर उसके बाद पूरा पैराग्राफ लिखा है। और हेडिंग में वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नीचे वो लिखते हैं, नवाज शरीफ से हमारे इख्तलाफात की खबरें अखबारात में भी आने लगी, तो जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को और हमें रावलपिंडी बुलाया। उस रोज़ इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो सख्त गुस्से में हैं। मीटिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फैसला कुन लहजे में नवाज शरीफ से कहा कि परवेज़ इलाही और उनके साथियों को फ़ौरन दोबारा काबीना में शामिल करें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि असल में ये जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड का ताना देते हैं, तो ये असल में खुद सिलेक्टेड थे। और उस वक्त इन्हें किसने सिलेक्ट किया था? जनरल ज़ियाउल हक ने। और इसका ये प्रूफ है जो कि चौधरी शुजात हुसैन अपनी इस किताब में देते हैं। मज़ीद वो लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने इतने सख्त लहजे में ये बात कही कि नवाज शरीफ की आंखों में नमी आ गई। यानी कि नवाज शरीफ इतने उस वक्त डर गए थे जनरल ज़ियाउल हक से कि वो उनकी आंखों में नमी आ गई, रोने के करीब थे वो। और उनको सख्त लहजे में ये कहा कि आपके परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात हुसैन से जो इख्तलाफात हैं और ये मीडिया की जीनत भी बन रहे हैं, आप फ़ौरन से इनको अपनी काबीना में शामिल करें। तो ये चीज़ पहली मरतबा नहीं हुई शरीफ ख़ानदान के साथ, ये हो चुकी है नवाज शरीफ के साथ भी, और किस टाइम? जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। अब नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया है, इसमें जनरल बाजवा साहब की तरफ से तो ये मौक़िफ़ आया है, और ये मौक़िफ़ भी उन्होंने खुद नहीं बल्कि किसी और जर्नलिस्ट के थ्रू ही ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया या ऐसी उन्होंने बातें नहीं की। लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि शाहिद मित्तला जो हैं, उन्होंने चूँकि ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो इसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि उनका ये इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है और ये सारी बातें जनरल बाजवा साहब की जानिब से की गई हैं। और ये इंटरव्यू ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं था। जो जर्नलिस्टिक्स एथिक्स हैं उनके मुताबिक ये जो इंटरव्यू था, इसमें इस तरह से भी हमारी कोऑर्डिनेशन हुई कि ये हमने बाद में पब्लिश भी करना है, तो इसलिए ये इंटरव्यू हुआ है। तो वो अपने इस इंटरव्यू के ऊपर कायम है, इस वजह से इस इंटरव्यू में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक चीज़ तो वो ये कहते हैं जी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कुछ रोज़ कबल इंटरव्यू में बताया था कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है। जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि आपने अपने बेटे को ही वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ की काफ़ी क्लास ली, वो सर झुका कर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बातें कर लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब भी नहीं देते। तो ये होता है जब आप असल में सेलेक्टेड होते हैं, तो फिर उसके बाद आप बोल नहीं पाते। और इस इंटरव्यू में ये भी कहा गया था, इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ों के ऊपर स्टैंड ले लिया था और इनकार कर दिया था, इस वजह से जो इख्तलाफात थे वो बढ़े थे। तो ये चीज़ प्रूफ करती है कि असल में सिलेक्टेड इमरान खान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्टैंड ले लिया था और इनकार किया था। असल में सिलेक्टेड आप हैं,
कि जो ये तमाम बातें भी सुन रहे हैं जब आपकी क्लास ली जा रही है और आप सर झुकाकर सुनते भी रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन कुछ जो है वो इसके बाद एक इतला भी सामने आई कि जब ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। अब गम गुस्सा कैसे, जबकि आप हैं ही सिलेक्टेड, तो फिर उसके बाद गम गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल इस पर भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं रियाजुल हक साहब, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने ये लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में साबिक आर्मी चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को नामुनासिब अल्फाज में याद किया गया है। ये किताब ये उनकी जानिब से ट्वीट जो है वो की गई है और फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो अपनी ट्वीट में भी कुछ चीज़ें वो लिखते हैं। तो बहरहाल ये वो किताब थी जिसका मैंने आपके सामने रखा और काफ़ी गम गुस्सा इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पाया जा रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर इसके अलावा जो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नवाज़ शरीफ मुसलसल ये इल्ज़ामात लगा रहे थे, बल्कि एक जलसे के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा का नाम भी उस वक्त लिया था, साबिक आर्मी चीफ का, और कहा था कि उनकी हुकूमत इनकी वजह से गिरी। तो इस हवाले से भी सवाल किया, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, उनका जवाब भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सवाल के जवाब में कहा था कि नवाज शरीफ को घर भेजने के मामले में मेरा या पाक फौज का कोई किरदार नहीं था। तो ये जो है वो उनकी जानिब से, शाहिद मतला साहब की जानिब से ये भी एक इंकशाफ किया गया है कि जनरल बाजवा साहब का या आर्मी का उनकी हुकूमत को घर भेजने के हवाले से कोई किरदार नहीं था। वो एक केस था, पनामा का केस था, सबूत थे और जजिस की जानिब से उन तमाम तर चीज़ों की बेस पर ही नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था। इसके अलावा नाजरीन एक और बड़ी खबर भी इसी हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगा और वो ख़बर ये है कि फ़ौजी क़यादत जो है, ये जो इंटरव्यू जब से जनरल बाजवा का सामने आया है, इस इंटरव्यू के बाद फ़ौजी क़यादत की जानिब से जनरल बाजवा से नाराज़गी का इजहार किया गया है और ये सीनियर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, इनकी जानिब से ये दावा सामने आया है। इनकी जो है वो मुखालफत और मामलात जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इंकशाफ है वो उनकी जानिब से किया गया है और इन्होंने ये कहा है कि फ़ौजी क़यादत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से नाराज़गी का इजहार किया है। और इस पर वो मज़ीद ये कहते हैं, जब उनसे एक सवाल किया गया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा के हालिया इंटरव्यू के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि बिल्कुल ये बात सच है, यानी कि वो जो रियाजुल हक साहब ने ट्वीट की थी वो बात सच है कि उनके इंटरव्यू के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से भी नाराज़गी, गम और गुस्सा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बात बिल्कुल सच है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस पर नाराज़गी का इजहार किया गया है और शहबाज शरीफ को एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म दिखाया गया है कि जो एक आर्मी चीफ से बातें सुनता है और सर झुकाकर बैठता है। ये उन्होंने कहा कि जो शाहिद मतला साहब ने ये जो स्टोरी ब्रेक की है, स्टोरी के बाद ये तासुर गया है। इस पर उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जनरल बाजवा जब ताकत में थे तब भी आएँ बाएँ शाएँ किया करते थे, तब तो वर्दी की वजह से बचत हो जाती थी, ताहम रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आए। वो जावेद चौधरी, शाहिद मतला और दीगर सहाफ़ियों से भी बातें करते रहे हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मेरी इतलात के मुताबिक फ़ौज की मौजूदा क़यादत ने भी इस मामले पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और जनरल रिटायर बाजवा को याद दिलाया कि उनकी पेंशन और दीगर मरात भी अभी भी GHQ से जाती हैं, तो ज़रा ध्यान करें इस रोल का जिसके तहत इन्हें रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक अपना मुंह नहीं खोलना है। तो ये जो है वो तलत हुसैन साहब हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है। आगे चलकर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह इन दिनों काफ़ी ज़्यादा भुखलाए हुए हैं क्योंकि हर हरबा अपनाने के बावजूद इमरान खान साहब की मकबूलियत को वो कम नहीं कर पा रहे। जो अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, गिरफ्तारियाँ, छापों, तमाम हरबे अपनाने के बावजूद भी अवाम को वो डरा नहीं पा रहे। उनकी जानिब से भी एक इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि या हम नहीं या इमरान खान नहीं, और ये उस बात का इकरार भी है कि, और साथ में इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर इमरान खान साहब ने हमें ला कर खड़ा कर दिया है कि अब नून लीग आप समझें कि अगर इमरान खान रहते हैं तो फिर नून लीग ख़त्म ही है। यानी कि वो इलेक्शन इस वजह से नहीं चाहते और इमरान खान को माइनस इस वजह से करना चाहते हैं
क्योंकि इमरान खान के रहते हुए ये कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते और इसी वजह से ये इलेक्शन मुलतवी करने और ये जो दीगर ड्रामेबाजियाँ हैं वो इस वक्त हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से इस इंटरव्यू में ये कहा गया कि हमारा वजूद ख़त्म हो रहा है। खुद उन्होंने इकरार किया है कि हमारा वजूद ख़त्म हो रहा है, अब दोनों में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है। अब या इमरान खान रहेगा या हम, इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे, फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी, क्या असूली है और क्या गैर असूली है। तो वाज़ेह तौर पर धमकी उन्होंने दे दी है और ये जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं कि हम नहीं सोचेंगे कि जमहूरी क्या है और गैर जमहूरी क्या है, इन दिनों जितना कुछ भी हो रहा है ये इसी बात का सबूत है और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ तफसीलात मैं आप तक पहुंचाता रहा हूं कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं करवाने जा रहे, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन जब भी अनाउंस होंगे इमरान खान को ही अवाम ने वोट डालने हैं और इमरान खान साहब ने ही वज़ीर-ए-आज़म बनना है। और ये इस बात का भी इकरार कर चुके हैं कि नून लीग का जो वजूद है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा मज़ीद भी बहुत सारी जो बातें हैं उनकी जानिब से इसमें की गई हैं, लेकिन सबसे अहम जो एक उनका ये इंटरव्यू था उसमें ये चीज़ थी। इसके अलावा राना सनाउल्लाह की जानिब से सदीक जान जो हैं उनके हवाले से भी इस इंटरव्यू के अंदर कुछ जो बातें हैं वो बताई गई हैं और उनमें ये था कि जो सदीक जान को गिरफ़्तार किया गया और जो उनके ऊपर मुकदमा एक दर्ज किया गया, तो इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदीक जान ने छत पर पुलिस वालों को अपने काम करने से रोका। अच्छा, इसमें एक तो वो वीडियो भी सामने आ गई और उस वीडियो के बाद ये भी प्रूफ हो गया कि असल में सदीक जान ने उनको काम करने से रोका नहीं, उनको काम करने से उनको शेल फायर करने से इसलिए मना किया कि एक तो वो उनको उनकी मदद करते हुए उनको ऊपर लेकर आए और वो यहाँ से नीचे शेल फायर कर रहे थे और अगर जो दूसरे कारकुनान थे पीटीआई के, तो वो शेल देखकर अगर पथराव करते तो इससे क्या होता कि जो एक सेफ जगह इन्होंने अपने लिए ढूंढी थी और उनकी मदद के लिए उनको ऊपर लेकर आए थे तो ये भी उस पथराव की जद में आ जाते। तो एक चीज़ आप जहन में रख लें कि रोकना और मना करना ये दो अलहदा बातें हैं। रोकना से ये मुराद होगा कि आप ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ रहे हैं और उसको कह रहे नहीं मैं जो है वो तुम्हें फायर ही नहीं करने दूंगा और दूसरा बंदा इसके ऊपर रेजिस्ट भी कर रहा है कि नहीं मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है। जहाँ तक मना करने की बात है तो वो उनको कोई ये ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर रहे कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, वो उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट वाले अंदाज में बता रहे हैं कि भाई साहब आपको हम एक तो हमने आपकी मदद की, आप खुद शल्स की जद में आए हुए थे, हम आपको ऊपर लेकर आए, आपको जो है वो पानी वगैरह दिया और इस वक्त हवा भी जिस सिमत में चल रही है तो शेल का सारा धुआं वापस हमारी तरफ ही आ रहा है। तो बराए मेहरबानी आप अगर करना ही है तो आप किसी और जगह पर चले जाएं क्योंकि ये जो जगह है ये तो हमने एक सेफ जगह अपने लिए ढूंढ कर और आपकी हमने मदद की। तो ये इस वक्त राना सनाउल्लाह का इस मामले के ऊपर भी मौक़िफ़ है और सख्त किस्म के वो घबराए हुए हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने इस इंटरव्यू में मज़ीद भी ये कहा कि इमरान खान ने हमें इस जगह ला खड़ा किया है जहां हम रहेंगे या इमरान खान। तो ये एक मरतबा फिर से आखिर में भी उन्होंने एक ये चीज़ कही कि या तो हम रहेंगे या इमरान खान रहेंगे और ऐसा क्यों है क्योंकि इमरान खान इनको वाज़े तौर पर ना कह चुका है और इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज़ की जानिब से अब से कुछ देर कबल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें मरियम नवाज़ भी कहती हैं और उनका ये कहना है कि फौरी इलेक्शन का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस होगा। तो ये मरियम नवाज़ का कहना है, यानी कि एक तो वो जो अदलिया के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हैं, एक मरतबा फिर से उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जो है वो यहाँ पर टारगेट किया कि चूँकि वो सितंबर में ही रिटायर हो जाएंगे, 16 सितंबर उनकी रिटायरमेंट है और अक्टूबर में जस्टिस कादी फायद ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। तो ये इनका कहना है कि चूँकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, इस वजह से पीटीआई चाह रही है कि इलेक्शन पहले हों। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं चाह रही कि इलेक्शन पहले हों, वो इसलिए चाह रही है क्योंकि 90 दिन का टाइम है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना होते हैं और आप इंतखाबात इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि आपको ये डर, बल्कि अब आपको यकीन हो चुका है जिसका इकरार राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं कि जब भी इलेक्शन हुए हमारा जो वजूद है एक तो इस वक्त वो ख़त्म होने के करीब है, वो ख़तरे में पड़ चुका है और अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे और इस वजह से आपने इलेक्शंस
को अक्टूबर के बाद लेकर गए हैं कि आपको ये डर है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब तक वो मौजूद होंगे तो वो कोई भी गैर आइनी काम नहीं करने देंगे, जो बाद वाले चीफ जस्टिस साहब होंगे वो भी नहीं करने देंगे। लेकिन जो आपकी कुछ ख्वाहिशात या जो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रेशर में अदलिया कभी भी नहीं आएगी। तो ये नाज़रीन आज के व्लॉग से हम तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।